अब तो ये सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति के युग में हम उपकरणों की अधीनता में हैं। कल भी कुछ ऐसी चर्चा थी विचारकों के बीच कि इन यंत्रों के कारण कुछ अज्ञात तरंगों का एक साम्राज्य वह हमारे मन बुद्धि को, हमारी कोशिका ऊतकों को, पाचक रसों को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को असंतुलित कर रहा है। तो जहां गाय और उसका गोबर, घृत, दधे, रस, तक्र, तो इस धरती पर ऐसा अब ये एक सर्वमान्य एक विकल्प निकल कर आया है कि आणविक जो विकिरण हैं अथवा अधिक औषधियों के सेवन के कारण जो मानसिक क्षति हुई है, वह प्रतिरोधात्मक शक्ति घटी हो, पाचक रस घटे हो, उदर विकृति हुई हो, या मानसिक उन्माद, अवसाद, अनिद्रा, तंद्रा, भय, या देह सामर्थ्य अथवा उसकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो एक साथ करोड़ों एक साथ मिट जाती हैं, उनको सहेज के रखने का काम ये इसकी झिल्ली, वो भी गोबर नहीं, गोबर की झिल्ली, जो श्वेत रंग की गाय के गोबर के ऊपर आती है, जो बिखर नहीं जाता, एकीकृत रहता है, उसे करीशनीम कहा गया। करीश वैसे गोबर को भी कहते हैं। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामे होप हुए श्रेयम। ये करीशणीम ये है गंध, उसकी जो गंध है, झिल्ली, तो पर्जन्य प्रकाश, पवन, आकाश, धरा की उर्वरा और अन्न, मन, इसको नियंत्रित रखती है, सहेज के रखती है। इसे धरती का महत्वपूर्ण प्राणी गौ है, वो उतनी अन्य पशु भी है, अन्य पशुओं का भी बड़ा आदर है, सभी पशुओं का। उसमें अश्व का भी है, श्वान का भी है, कागा कपोत का भी है, मयूर कीट, मीन, मृंग का भी है, मतंग का भी है। सामान्य कितने ही कीट ऐसे हैं, केंचुए, वे न हो तो वो किसान के मित्र हैं, वो पूरी धरती को खोद डालते हैं। जल से उनका संबंध है, वहाँ आर्द्रता सहेज के रखते हैं, उसकी उर्वरा को संभाल कर रखते हैं। तो कितनी अज्ञात जीव हैं, कीट हैं, कृमि हैं, जिनकी अपनी भूमिका है। यहाँ व्यर्थ कुछ नहीं है इस धरती पर, और कोई निंदनीय नहीं है, कोई अमान्य नहीं है, कोई अनादरणीय नहीं है। इसलिए उनका व्रत नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण, ब्राह्मण माने वेद, वेद की रक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए, इसे ज्ञान संभाल के रखा जाए, परंपरा विद्या संभाल के रखी जाए, उसी से मानवता बचेगी, हिंसा घटेगी, उन्माद घटेगा, पशुबल नियंत्रित होगा। अगर धर्म बल नहीं रहा, ज्ञान बल न रहा मनुष्य के पास, तो उसकी चेतना में पशुता आएगी, अधिक संग्रह की भावना, उत्पादन की भूख जगेगी, ऐन्द्रिक उन्माद जगेगा, हताशा नैराश्य जगेगी, वो अधिक जड़ हो गया, हिंसक हो गया, तो पूरी धरती पर एक असंतुलन होगा। इसलिए धरा और अंबर में संतुलन रहे तो कहा गया ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। ये सब संभाल के रखा जाए। उनके द्वारा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, मंडली बन गई। कंस के कोप के कारण वहाँ इतना कर क्यों दिया जा रहा है? तो निर्भीकता दी उन्होंने। उस गोबर को ही पूजा करके उसी की गोवर्धन की आश्वस्त किया ब्रजवासियों को
अपनी मंडली को, और वे अनेक असुरों का भी वध कर अथवा उनका उद्धार कर, वो धैनुकासुर, वत्सासुर, तमाल वन की अग्नि हो या वो अनेक असुराभास, उनका भी वो रहते ही हैं। असुरता तो रहती है, अधिक संग्रह की भावना, भंडारण की, संचय की, उत्खनन की जो प्रवृत्ति है, अधिकता की, जहाँ काम की भी अधिकता है वहीं असुरता है। जहाँ ऐन्द्रिक संयम नहीं है तब व्यक्ति पशु या असुर बनता है। भगवान उनके बीच में, ब्रह्मा इंद्र आदि उनका वंदन कर रहे हैं। द्वापर्णा सयुज सखाया, ऐसे मित्र बनकर, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, मित्र बनकर। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, ऐसे चतुरानंद आदि उनके गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासी। कभी कभी श्रेष्ठ पुरुष, सिद्ध पुरुष, बहुत मुक्त और बुद्ध पुरुष अथवा ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता, ऊर्ध्वरेता पुरुष इतने सरल, सहज और स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक जीवन जीते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उनमें जो वैशिष्ट है वो उसका स्वाभाविक उनमें गोपन रहता है, उनकी विद्या सिद्धि का, उनकी सामर्थ्य और उनके अंदर जो कुछ भी अलौकिकता है वो उसको प्रकाशित नहीं करेंगे। वो इतने स्वाभाविक रहते हैं कि वो अपनी अलौकिकता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं उसका वो प्रकाशन करेंगे। वो क्यों बताएंगे कि मैं सिद्ध हूं, महान हूं, ज्ञानी हूं, गुणी हूं, चतुर हूं, सुजान हूं, महान हूं? उन्हें तो ध्यान भी नहीं रहता। एक पुष्प को कहाँ पता है अपनी गंध सुगंध का, एक वृक्ष को अपनी हरितिमा औषधीय गुणों का, अथवा उसमें एक प्राण सत्ता है, अथवा अन्न की पाचकता और पौष्टिकता का अन्न को पता कहाँ है, अथवा जल को पता कहाँ है कि उसमें प्राण सत्ता है, अथवा प्रकाश इस बात से अनभिज्ञ है कि वो आलोकित करता है जगती को और वह अर्थों को उजागर और वस्तुओं को स्पष्टता देता है। नहीं पता उन्हें। वैसे सिद्ध पुरुषों को पता नहीं होता अपनी अलौकिकता का। ब्रह्मा आदि ने उनका वंदन करते हुए कहा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यन मित्रम, ये मित्र जैसा व्यवहार कर रहा है, समानता का व्यवहार कर रहा है, और वो व्यवहार उन्हें करना आता है। तुमेव बंधुश्च सखा, तो वो सखा बनकर सखाया, मूल तो गुण परमात्मा का ये सखा गुण ही है। एक ही तो साथ चल रहा है, वो पवन प्रकाश के साथ, अन्न के साथ में, धरा और ये सारी दिशाओं के साथ निरंतर हमारे साथ है, समभाव से है। इसलिए वो गोवर्धन की लीला हो अथवा उस सामर्थ्य को दिखाया उन्होंने, इंद्र आदि का मान मर्दन,